नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। अनुच्छेदों की श्रृंखला में ही आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 88 यानी अनुच्छेद 88 के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अनुच्छेदों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के संविधान में जितने अनुच्छेद दिए हैं, अनुच्छेद के अंतिम तक हम लोग 395 तक देखेंगे, बात करेंगे। जो संशोधन भी हुए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोग 87 में भी बात कर चुके हैं कि क्या उसमें प्रावधान था, कैसी बातें थी, राष्ट्रपति कैसे अभिभाषण दे रहे थे, ठीक। और हम लोग इसमें देखेंगे 88 में कि संसद के दोनों सदनों में मंत्री जो होंगे उनका क्या अधिकार होगा, और महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उनको क्या अधिकार मिलेंगे, कैसे कैसे उनको राइट्स मिलेंगे, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। संसद के दोनों सदनों में मंत्री एवं महान्यायवादी के अधिकार जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आप अगर पिछले वीडियोस देखे होंगे, महान्यायवादी से संबंधित वीडियो था, या फिर कहा जाए जो महान्यायवादी के बारे में प्रोविज़न है, प्रावधान है, वो अनुच्छेद 76 में है, अनुच्छेद 76 में, जिसमें हम लोग इसके योग्यताओं के बारे में चर्चा किए थे। इसको कैसे पद से हटाया जाएगा, इनको नियुक्त कौन करता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनको क्या राइट्स मिलते हैं, कहाँ पे ये बहस करते हैं, कहाँ पे ये भाग लेते हैं, कहाँ पे ये बहस में भाग लेते हैं परंतु मतदान नहीं कर सकते हैं। हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लिए थे। फिलहाल यहाँ पे जो अनुच्छेद के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, इसका तात्पर्य यही है कि अगर दोनों सदनों में अगर कोई मंत्री या फिर महान्यायवादी दोनों भाग लेते हैं तो उनको क्या क्या राइट्स मिलेंगे, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस अनुच्छेद को समझने के बाद आपको और डिटेल समझ में आ जाएगा महान्यायवादी के बारे में, जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। अगर आप उसको देखे होंगे, उसको समझे होंगे, इस आर्टिकल को देखे होंगे, समझे होंगे, तो यहाँ पे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक। क्या है, प्रत्येक मंत्री एवं महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह संसद के किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, बहस कर सकते हैं, परंतु मंत्री अपने मत का प्रयोग केवल उस सदन में करेगा जिस सदन का वह सदस्य है। परंतु महान्यायवादी किसी भी सदन में अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। जैसा कि हम लोग 76 में बात किए थे, अनुच्छेद 76 में बात किए थे कि प्रथम विधिक अधिकारी होता है, यह राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विषय जो सरकार को क्या करेगा, ये सलाह देगा, जो विषय वो सौंपेगा। उसके साथ साथ इसका कार्यकाल क्या होता है, कृपा पात्र होता है राष्ट्रपति के, जब वो मन करे उनको हटा सकता है, ठीक। नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। ये संसद के किसी भी सदन के समितियों में किसी भी बैठक में भाग ले सकते हैं, परंतु अपने मत का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इनको मत का अधिकार यानी मत देने का अधिकार नहीं रहता संसद के किसी भी सदन में। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि ये संसद के किसी भी सदन के क्या नहीं होते हैं, सदस्य नहीं होते हैं। वही मंत्रियों के विषय में अगर हम लोग बात करें, मंत्री कोई भी हो, ठीक, सेंट्रल अगर मंत्री है यानी केंद्रीय मंत्री है, तो वो संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में, यानी चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ये दोनों में भाग ले सकते हैं। कहाँ कहाँ भाग ले सकते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। लेकिन जब मत देने की बात आएगी तो अगर वो लोकसभा के सदस्य हैं तो लोकसभा में अपने मत का उपयोग करेंगे, अगर वो राज्यसभा के सदस्य हैं तो राज्यसभा के मत में, यानी जब इसमें चुनाव होगा तो इसमें अपने मत का उपयोग कर सकते हैं। क्या तात्पर्य है इसका, यहाँ पे ये तात्पर्य होता है कि अगर संसद के किसी भी सदन का अगर कोई बैठक होता है, सारे मंत्रियों को बुलाया जाता है, सारे मंत्रियों से उनके विचार विमर्श देखे जाते हैं, लेकिन विचार विमर्श तो आपसे ले लिए जाएंगे, लेकिन आपको मत देने का वही अधिकार मिलेगा जिस सदन के आप क्या होंगे, जिस सदन के आप क्या होंगे, सदस्य होंगे, ठीक। तो यही इसमें बातें हैं, सारी निचोड़ यही है। और महान्यायवादी को क्या क्या अधिकार मिलेंगे, क्या क्या नहीं मिलेंगे, आप आर्टिकल 76 देख लीजिएगा, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आपको यहाँ समझने में आसानी होगी, सुविधा मिलेगी। क्या है 76 का मतलब कि इसमें क्या होगा, इनको क्या क्या राइट्स मिलेंगे, क्या अधिकार मिलेंगे, ये तो संसद के किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं, बैठक में भाग ले सकते हैं, किसी भी कमेटी के बैठक में भाग ले सकते हैं, परंतु इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता। किसको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं होता है। हालांकि इन्हें बहस करने का अधिकार होता है, भाग लेने का अधिकार होता है संसद के किसी भी सदन में, लेकिन ये मत नहीं दे सकते हैं। मंत्रियों के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बात कर लिया, ये संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन मत जब देने की बात आएगी तो उसी सदन में जाके मत का उपयोग करेंगे जिस सदन के वो क्या होंगे, सदस्य होंगे। तो मित्रों
आज के लिए बस इतना ही। आर्टिकल 88 के बारे में हम लोग इतना चर्चा कर लें, आगे हम लोग 89 के बारे में चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।